अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 की असाइनमेंट 8.1। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल का एस्टिमेट करना है हमने इन अ रूम ऑफ कैपेसिटी 20 मीटर क्यूब। एक रूम है जिसकी कैपेसिटी है 20 मीटर क्यूब, तो हमें वॉल्यूम गिवन है 20 मीटर क्यूब एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 273 प्लस कर देंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब हमें कोई चीज़ सेंटीग्रेड में दी हो तो इसमें हम 273 प्लस कर दें तो वो केल्विन में तब्दील हो जाती है। तो 273 प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 300 केल्विन। हमने फाइंड करना है एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं ये हम एस्टिमेट करेंगे। इसके लिए हमें कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻³ ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। ये आपके MCQs और एंट्री टेस्ट में भी आ सकती है, वो न्यूमेरिकल में तो आ ही चुकी है, ठीक है। एंड 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01325 × 10⁵ पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है पास्कल में। इसके अलावा 746 PSI भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। मज़ीद यूनिट्स में भी होती है, लेकिन हम यूज़ करेंगे 101325, ठीक है ना, पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पास्कल में। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे PV = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मालिक्यूल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो हम केल्विन में तब्दील कर चुके हैं। हमें N चाहिए, तो K और T दोनों इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। N मैंने यहाँ ड्रॉप कर लिया, और PV, P मीन्स प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब इसकी मैं वैल्यूज लिखता हूँ। प्रेशर की वैल्यू है 101,325 पास्कल। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 20 मीटर क्यूब, जो कि ऑलरेडी SI यूनिट में है, डिवाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,325 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 20 डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 डिवाइडेड बाय 300 एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 4.89 × 10⁻, नज़र आ रहा होगा, × 10⁻26, सॉरी, × 10⁻26, यह नज़र आ रहा होगा आपको, देखें, × 10⁻26 मालिक्यूल्स। असाइनमेंट नंबर 8.2। अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। एक सैंपल ऑफ गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, लेकिन जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1/3 है इनिशियल वॉल्यूम के। V फॉर वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आई, कांस्टेंट प्रेशर है, और वो प्रेशर है 2.25 × 10⁵ N/m²। ड्यूरिंग द कंप्रेशन 200 जूल ऑफ वर्क इज़ डन। जो हमने वर्क किया है वो किया है 200 जूल। जो वर्क हमने किया है वो किया है 200 जूल वर्क। अब गए फाइंड डिटरमाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, जो इनिशियल वॉल्यूम का 1/3 है। इस मीन दैट हमें इनिशियल वॉल्यूम ही निकालना होगा और फाइनल वॉल्यूम ही निकालना होगा। हम जैसे जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है P∆V। वर्क डन होता है -P∆V, और ∆V किसके इक्वल होगा, VF फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ जो हमें गिवन डाटा में दी हुई हैं ये पुट करते हैं। वर्क इज़ इक्वल टू प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.25 × 10⁻⁵। फाइनल वॉल्यूम हमने निकालना है जो है 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, याद रखिएगा VI माइनस 3VI। मज़ीद सिंप्लीफाई किया, VI में से 3VI निकालेंगे तो आ जाएगा -2VI/3। ठीक है, VF की जगह हमने 1/3VI पुट कर दिया, फिर हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया -2/3VI, और ये हमारा -2.25 × 10⁻⁵ वैल्यू वैसे ही। हम यहाँ पे आ गए थे वर्क इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इंटू वॉल्यूम, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस, और वर्क कितने हमें डाटा में दिया हुआ है, वर्क हमने जो किया है वो है 200 जूल्स। तो वर्क हम पुट कर देते हैं 200 जूल्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 जो हमें दिया हुआ है 2.25 यहाँ इस VI के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁵। ये 2/3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 VI के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। 3 × 200 डिवाइडेड बाय 2.25 एक्सपोनेंशियल 5 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा आंसर आया है 0.0013333 एंड सो ऑन। ठीक है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो यहाँ से ये 3 जंप लेगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 1.333 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन। तो इनिशियल वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, लेकिन हमें चाहिए फाइनल वॉल्यूम। जैसे हम जानते हैं कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 0.00133। तो इसी वैल्यू को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 0.0004444 एंड सो ऑन। साइंटिफिक नोटेशन में है तो 1 2 3 4 जंप लेंगे, तो 4.444 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल वॉल्यूम निकला। Assignment number 8.3, a cup is filled with hot tea with a spoon for stirring purpose. Initially the tea has an internal energy, initially टी के अंदर इंटरनल एनर्जी है 200 किलो जूल। एक कप है उसमें टी है और उसमें इनिशियल एनर्जी है 200 किलो जूल। वाइल कूलिंग इट लूज 150 किलो जूल ऑफ हीट। जब हम उसे स्टिल करके कूल किया है तो उसने 150 किलो जूल एनर्जी लूज कर दी है। यानी पहले उसके अंदर 200 किलो जूल एनर्जी थी, अब 150 किलो जूल उस एनर्जी लूज कर दी है, पीछे 50 बचेगी। द स्पून डज 25 किलो जूल ऑफ वर्क। स्पून ने स्टिलिंग में 25 किलो जूल ऑफ वर्क किया है। वाइल स्टिलिंग फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द टी। टी की इंटरनल एनर्जी में कितनी तब्दीली आई है, एंड फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ टी, और टी की इंटरनल एनर्जी कितनी है। हमारे पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी 200, जो एनर्जी लॉस हुई है हीट लॉस वो है -150। लॉस हुई है तो निकल गई है तो -150, और इसके लिए जो काम करना पड़ा है, हमें वर्क करना पड़ा है, वो है -25 किलो जूल। अब हमने फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी।
फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हमने चेंज इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो ये वर्क डन जो है ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू है हमारे पास -150, ये माइनस ऐसे, और जो वर्क डन हमने किया है वो है -25, माइनस माइनस प्लस, तो -150 प्लस 25 इज इक्वल टू -125 किलो जूल। तो इसकी इंटरनल एनर्जी -125 किलो जूल। इनिशियल एनर्जी इतनी थी 200, -150 उसने लॉस की, और 25 हमें वर्क डन भी करना पड़ा, तो पीछे कितनी बची -125 किलो जूल। हम जब वर्क करते हैं, हम जब किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तो ये एनर्जी माइनस आती है, लेकिन जब मशीन हमें वर्कआउट देती है तो वो एनर्जी प्लस में आती है, इसलिए वर्क डन यहाँ पे -25 है। जैसे आप किसी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल से वो गाड़ी चले तो उसने हमें वर्क करके दी है, उन्हें हमें वर्क करके दिया है तो वर्क पॉजिटिव होगा। पेट्रोल हमने डाला है और उसने हमें वर्क करके दिया है तो पेट्रोल पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वही गाड़ी ख़राब हो जाए और हमने उसको धक्का लगा के कहीं लेके जाएं तो वो नेगेटिव वर्क है। वो गाड़ी का काम है हमें लेके जाए, ना कि हम धक्का लगा के उसे लेके जाएं। तो यहाँ पे हमने काम किया है, इसलिए वर्क -25 है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो हमें चाहिए फाइनल इंटरनल एनर्जी, सेकंड पार्ट में हमें चाहिए था फाइनल इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल चुके हैं, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इसी तरफ रहेगी और ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी इस तरफ जाके प्लस हो जाएगी। जब ये वी आई इस तरफ जाके प्लस हो गई तो ये आएगा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यू आई, ये आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमें दी हुई है 200 जूल, इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमें दी है 200 किलो जूल, ठीक है ना। और चेंज इंटरनल एनर्जी हमने निकाली है -125 किलो जूल। इतनी एनर्जी उसकी माइनस हो गई है। 200 में से माइनस करेंगे 125 तो आंसर आ जाएगा 75 किलो जूल। असाइनमेंट नंबर 8.4, A heat engine is working with a thermal efficiency of 40%। एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी है 40%। अगर परसेंट आपने हटाना हो तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। आपको कोई भी वैल्यू अगर परसेंट में दी हुई है और परसेंट आप उसका ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे 100 से डिवाइड करना होगा। इसके बरअक्स अगर आपने किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हमने 100 से डिवाइड किया है तो ये आ गया 0.40, सॉरी यह गलती है, 40% में आएगा 0.40, ये पॉइंट आपको यहाँ आएगा 0.40। इट रिजेक्ट 4 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम फर्नेस। जो हीट ये रिजेक्ट कर रही है, सॉरी इट रिसीव्ड, सॉरी रीडिंग में गलती होगी, इट रिसीव 4 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम फर्नेस। जो ये हीट रिसीव कर रही है, अगर कोई मशीन हीट रिसीव कर रही हो तो उसे हम कहते हैं क्यू इन, और वो वैल्यू आती है पॉजिटिव। जैसे वो वैल्यू आती है पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई मशीन हीट आउट कर रही हो तो वैल्यू नेगेटिव आती है। ये हीट रिसीव कर रही है तो आएगा पॉजिटिव। व्हाट वेस्ट हीट डज इट रिजेक्ट, तो हीट जो रिजेक्ट कर रही है क्यू आउट की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमें मालूम है कि किसी भी एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। यहां पे हमारा आउटपुट है वर्क डन और इनपुट है मुझे कितनी एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी कितनी दे रहे हैं इनपुट, और आउटपुट क्या है, वो मशीन हमें काम कितना करके दे रही है, ये एफिशिएंसी है। जैसे गाड़ी की सूरत में एनर्जी इन करते हैं, कितना पेट्रोल उसमें हम डाल रहे हैं वो एनर्जी इन, और कितना वो चल रही है वो हमारा वर्कआउट होगा।
तो आउटपुट ओवर इनपुट हमारी एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी यहाँ पे आउटपुट हमारा वर्क डन और इनपुट हमारे कितनी एनर्जी इन की है। क्यू आउट निकालने के लिए पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा। क्यू आउट निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वर्क कितना है, वर्क। तो वर्क निकालने के लिए ये क्यू इन जो डिवाइड हो रहा है ये एफिशिएंसी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क आ जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय क्यू इन। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एफिशिएंसी की वैल्यू है 0.4 और जो क्यू इन हो रहा है वो है 4 किलो जूल। के का मतलब होता है 1000, के का मतलब होता है 1000, तो 4 किलो जूल, इसको अगर हम सिंपल लिखें तो 4000 जूल, के का मतलब 1000 होता है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4000 इज इक्वल टू 1.6 किलो जूल, 1.6 किलो जूल। हमने वर्क निकाल लिए, लेकिन हमें तो चाहिए क्यू आउट। एक और फार्मूला है, वर्क होता है हमारे पास क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन माइनस क्यू आउट। अगर हम इंजन की डायग्राम लें तो ये क्यू इन है जो हायर टेम्परेचर से जा रहा है, ये मशीन ने वर्क किया और वर्क हमें आउट किया, और यहाँ पे हमें मिल गया क्यू आउट। लेट्स सपोज अगर हम 100 जूल वर्क कर रहे थे या 100% वर्क कर रहे थे, ठीक, और क्यू इन हमने दिया 100 जूल, और उस मशीन ने हमें, जैसे पेट्रोल इंजन है, उसने हमें 30 जूल का आउटपुट दिया, तो 70 जूल उसने हीट आउट कर दी इन फॉर्म ऑफ स्मोक, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन फॉर्म ऑफ साउंड। तो वर्क जो होगा वो होगा क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन माइनस क्यू आउट। ये हमारी मशीन हो गई, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। क्यू आउट जाता है सिंक में, और ये हमारा सोर्स होगा। तो क्यू इन हमारे पास कितना था, क्यू इन था हमारे पास 4000 या 4 किलो जूल, और क्यू आउट कितना था, ये था 1.6 किलो जूल या 1600 जूल। तो 4000 में से 1600 जूल, इसको आप 1600 भी लिख सकते हैं, 1600 जूल माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2400 जूल, जिसे साइंटिफिक नोटेशन में आप 2.4 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ये हमारा 8.4 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट असाइनमेंट है 8.5, टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज़ T2 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर को हम T2 लेते हैं या TL लेते हैं, T2 सेंटीग्रेड, एंड रूम टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है वो है T सेंटीग्रेड। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर फ्रॉम रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। हर एक जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने में कितनी हीट डिलीवर हुई है, ठीक है ना, आइडियली। तो T2 हमारे पास है इनसाइड रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर, और T1 हम ले लेते हैं रूम टेम्परेचर, T1 हम ले लेते हैं रूम टेम्परेचर। तो QH अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड। हमें मालूम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन कूलिंग, ये इक्वल होती है T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, और T1 माइनस T2 इक्वल होता है वर्क। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू होता है वर्क के। हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, वर्क इक्वल होगा क्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग इज होगा QC ओवर W। हम जैसे जानते हैं QC ओवर W। अब ये टेम्परेचर में दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, ये टेम्परेचर में दिया हुआ है सेंटीग्रेड में T2, तो T2 सेंटीग्रेड में है, तो इसमें अगर हम केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं तो सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करने के लिए हमें इसमें 273 प्लस करना पड़ेगा, इसमें हमें 273 प्लस करना पड़ेगा। अब हमारा ये फार्मूला बन जाएगा QC ओवर W इज इक्वल टू T2 प्लस 273 T1 माइनस T2। QC लो टेम्परेचर, T1 माइनस T2। हम अभी फार्मूला पढ़ के आए लास्ट क्वेश्चन में कि वर्क बराबर होता है हाई टेम्परेचर माइनस हाई क्यू हाई माइनस क्यू लो, QC कर देते हैं। तो क्यू हाई किसके बराबर होगा, क्यू हाई बराबर होगा W माइनस QC।
क्यू इन या क्यू आउट भी कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर भी कह सकते हैं, हाई और कूल भी कह सकते हैं। तो W माइनस क्यू सी इज इक्वल टू क्यू एच। इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ ज़रा। क्यू एच इज इक्वल टू W प्लस क्यू सी। इस पूरी इक्वेशन को मैं W से डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं W से डिवाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया 1 प्लस क्यू सी ओवर W और क्यू एच ओवर W। ये था क्यू एच ओवर W इज इक्वल टू 1, W से कैंसिल हो गया, क्यू सी ओवर W। इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। क्यू सी ओवर W हमारे पास इक्वल था T2 प्लस 273 T1 माइनस T2। क्यू एच ओवर W इज इक्वल टू T2 प्लस 273 T1 माइनस T2 प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे T1 माइनस T2 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। जब मैंने एलसीएम लिया T1 माइनस T2 तो ये पूरी वैल्यू यहाँ जाके प्लस हो गई। अब ये प्लस का T2 था, ये माइनस का T2 था। ये माइनस T2 इस प्लस T2 के साथ कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 273 प्लस T1 माइनस T2। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि वर्क जो है वो 1 जूल फॉर ईच 1 जूल वर्क। तो वर्क की जगह हम पुट कर लेते हैं 1 जूल, वर्क की जगह हम पुट कर लेते हैं 1 जूल। तो क्यू एच की वैल्यू आ गई 273 प्लस T1 माइनस T2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिखते हैं कि क्यू एच इज इक्वल टू T1 प्लस 273 ओवर T1 माइनस T2। ये हमारा आंसर आ गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, असाइनमेंट नंबर 8.6, अ बॉडी एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी टेम्परेचर हमें दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन जो कि ऐसा यूनिट है। तो सेंटीग्रेड से जब हम केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसमें 273 प्लस करते हैं। तो 150 प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 423 केल्विन। अंडरगो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल प्रोसेस भी है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। द हीट एनर्जी रिमूव इन दिस प्रोसेस, हीट एनर्जी जो रिमूव हुई है इन दिस प्रोसेस में वो है 7373 जूल्स। फाइंड इंट्रोपी चेंज ऑफ द बॉडी। तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, जो एनर्जी रिमूव हुई है वो है 7373, या माइनस में रहेंगे क्योंकि एनर्जी रिमूव हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, हीट लॉस हो रही है। और हमने निकालना है इंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी ये हम निकालेंगे। चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला होता है Q ओवर टी एब्सोल्यूट। तो एनर्जी जो रिमूव हुई है वो है हमारे पास -7373 डिवाइडेड बाय, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 423 केल्विन। इसको हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -17.4 जूल्स पर केल्विन। ये हमारा असाइनमेंट सॉल्व हो गई है।